दोस्तों, एक दिन जब मैं कुछ टाइम के लिए शॉर्ट्स देख रहा था तो मेरे सामने एलॉन मस्क की एक वीडियो सामने आई। एलॉन मस्क का उस दिन 47वां बर्थडे था, पर उन्होंने कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जिसे देखकर मैं सच शॉक्ड हो गया। एक नॉर्मल इंसान अपने बर्थडे के दिन काम से छुट्टी लेता है, घूमता फिरता है, पार्टी करता है और फुली एंजॉय करता है। एलॉन मस्क ने अपने बर्थडे के दिन पूरे 24 घंटों तक काम किया और बोले कि यही मेरा सेलिब्रेशन था। आप यकीन कर सकते हैं कि बिना सोए वो पूरे दिन रात बस काम ही करते रहे। हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, बट जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने किसी गोल पर पूरे 24 घंटे काम कर सकते हो, वो भी बिना रुके, नॉन स्टॉप, तो ऑब्वियसली इस बात पर सबकी तरफ से ना ही निकलेगी, क्योंकि 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के काम कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि एलॉन मस्क एक एलियन है? अरे नहीं, बात बस इतनी सी है कि एलॉन मस्क ने कुछ ऐसी डिफिकल्ट स्किल्स को मास्टर किया है जिसे बाकी लोग सीखने में चूक जाते हैं, और कुछ लोग जो सीखने का ट्राई करते भी हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते। पर अगर कोई इन स्किल्स को मास्टर कर ले तो शायद कोई एलॉन मस्क की तरह तो नहीं, पर पहले से काफी ज्यादा वो अपनी लाइफ में एक हाईली प्रोडक्टिव इंसान जरूर बन जाएगा। पर आखिर ये डिफिकल्ट स्किल्स है कौन कौन सी? सो अगर आप भी इन डिफिकल्ट स्किल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं और इन्हें सीखकर खुद को पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि हर एक स्किल आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में बहुत काम आने वाली है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पीकिंग अप। अभी एक रिसेंट रिसर्च में यह पाया गया है कि 75% से ज्यादा लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। कुछ लोग को पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है तो कुछ तुरंत ही पैनिक हो जाते हैं। पर यहाँ सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की ही बात नहीं है। अगर किसी को दूसरे के सामने अच्छे से बातचीत भी करनी है तो उसके लिए उनको दूसरों के सामने अपनी बात रखनी आनी जरूरी है। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 86% एम्प्लॉयज दूसरों से कम्युनिकेशन करने और अपने आइडियाज को दूसरों के सामने रखने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। रीजन वही है कि उनको सही टाइम पर अपनी बात कैसे रखनी है इसका कोई आइडिया नहीं होता। देखो, चाहे आप कोई बिजनेस करो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करो, ऑनलाइन काम करो या फिर कोई भी दूसरा काम करो, अपनी बात रखने की स्किल की जरूरत आपको हर जगह पर पड़ेगी। क्योंकि स्पीकिंग अप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब आपका नाम पुकार कर बोलने को बोला जाए तभी आप कुछ बोलो। जब भी आपको लगे कि आपको अपनी बात अब रखनी चाहिए तो उस टाइम बात रखते हुए कोई हेजिटेशन ना हो आपके अंदर। ध्यान रखना, आपकी असली दुनिया आपके स्कूल या कॉलेज जैसी नहीं है। यहाँ आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको कुछ ओपिनियंस और कुछ लोगों के खिलाफ जाकर अपने खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड उस टाइम अगर आप अपनी बात रखने में चूक गए तो दूसरे आपको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, हैविंग कॉन्फिडेंस। साल 2006 और 2008 के बीच जब स्पेसएक्स के 3 रॉकेट लॉन्च एक के बाद एक फेल होते जा रहे थे, तब हर किसी ने एलॉन मस्क को सिर्फ यही एडवाइस की कि तुमको अपना प्रोजेक्ट अब बंद कर लेना चाहिए और जितने भी पैसे अब तुम्हारे पास बच पाए हैं उसे सेव करके रखो, ये तुम्हारे आगे काम आएंगे। पर एलॉन ने लोगों की इतनी सुनने के बावजूद कुछ उल्टा ही कर दिया। उन्होंने स्पेसएक्स को किसी और के हाथों में देने के बजाय अपने बाकी पैसे भी उसमें लगा दिए ताकि उनकी आखिरी उम्मीद यानी कि 4th रॉकेट लॉन्च किया जा सके। एलॉन मस्क के इस फैसले से सभी हैरान थे, क्योंकि लगभग 99% चांसेस थे कि वो लॉन्च भी फेल हो जाएगा। पर सरप्राइजिंगली उनका 4th लॉन्च सक्सेस पा गया, और इस सक्सेस को देखते हुए स्पेसएक्स को नासा के साथ $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जो स्पेसएक्स को वापस खड़ा करने के लिए काफी था। स्पेसएक्स जो एक टाइम में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली कंपनी थी, वो आज यानी कि अभी के टाइम में $1 बिलियन कंपनी है। पर इस चीज को पॉसिबल कर दिखाने का पूरा क्रेडिट एलॉन और उनके कॉन्फिडेंस को जाता है। जिस टाइम लगभग सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा था, उनको तब भी खुद पर यकीन था। उनको यकीन था कि उनका ये प्रोजेक्ट जरूर कामयाब होगा, और इवेंचुअली ऐसा हुआ भी। सो कंक्लूजन इस पॉइंट का यही है कि अगर आपको खुद पर यकीन है तो जो भी आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। बस खुद पर भरोसा रखो और कंटिन्यूसली अपने गोल पर एक्शंस लेते जाओ। नंबर 3, मैनेज योर टाइम। ये बात हम सभी जानते हैं कि एलॉन मस्क एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज को रन कर रहे हैं, और उन सभी कंपनी को मैनेज करने के लिए दिन में उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। पर अगेन सवाल यही है कि जहां एक आम आदमी के लिए एक काम मैनेज करना इतना भारी पड़ जाता है, तो एलॉन मस्क में अब ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो वो इतना सब कुछ मैनेज कर पाते हैं? वेल, इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि उनके पास टाइम मैनेजमेंट की एक प्रॉपर स्किल है। मैक्सिमम लोग पूरा दिन बिजी ना होने के बाद भी खुद को एक बिजी इंसान बताते हैं, पर एक्चुअल में वो उस टाइम को प्रोडक्टिव काम करने में कम और सोशल मीडिया या अनवांटेड एक्टिविटीज करने में ज्यादा बिताते हैं।
इन शॉर्ट वो अपना मैक्सिमम टाइम अपनी खुद की क्रिएट की गई चीज़ों में नहीं बल्कि बाकियों की बनाई चीज़ों में लगाते हैं। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल। कई ऐसे लोग हैं जो कभी अपने सभी कामों का एक फिक्स टाइम नहीं रखते बल्कि मूड के हिसाब से चलते हैं। मूड हुआ तो कोई प्रोडक्टिव काम कर लिया वरना स्किप कर दिया, पर इस चक्कर में हम अपने वैल्यूबल टाइम को बहुत शांति से बर्बाद कर रहे होते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल्स में से एक है जो आपकी लाइफ बदल देने की पावर रखती है। फर्क नहीं पड़ता आप टीनेज में हो, 20s में हो या फिर 30s में हो, अगर ये स्किल आप मास्टर कर लेते हैं तो इससे आपको हर एज में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो आपके पास मौके भी बहुत ज़्यादा होंगे। नंबर 4, पर्सनल फाइनेंस। साल 2018 की फिनरा स्टडी में ये शो किया गया कि लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिचुएशन, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना के बराबर इंप्रूव हो रही है। इवन 53% से ज़्यादा लोगों ने तो ये तक कहा है कि उन्हें अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचकर ही टेंशन होने लग जाती है। और नोट करना, इस कैटेगरी में बड़े बूढ़े नहीं बल्कि 18 से 34 की एज के लोग आते हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर टेंशन लेने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। देखो, चाहे आप कितने भी पैसे क्यों ना कमाओ, अगर आपके पास पर्सनल फाइनेंस की स्किल नहीं होगी तो आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे, क्योंकि पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और उसको संभाल कर रखना एक बहुत अलग चीज़ है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपको बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं ताकि आप अपने ये पैसे उनको खरीदने के लिए लगा दो। पर यहाँ पर जिनकी फाइनेंशियल स्किल अच्छी होती है वो खुद को पूरे कंट्रोल में रखते हैं और हर उस चीज़ से अट्रैक्ट होने से बचते हैं जो फालतू में उनका पैसा खराब करे। वहीं जिनके पास ये स्किल नहीं होती वो ईजिली इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसीलिए आज के टाइम में फाइनेंशियल स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये स्किल ना सिर्फ आपके प्रेजेंट को ट्रैक पर लाती है बल्कि आपके फ्यूचर तक को बना देती है। नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। एक रिसर्च कहती है कि 92% से ज़्यादा लोग अपने गोल्स को अचीव करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी नहीं होती। मतलब वो कंसिस्टेंट होकर अपने गोल पर लगातार काम नहीं कर पाते, जिस वजह से एट द एंड उन्हें उस गोल पर गिव अप करना ही बेटर दिखाई देता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी हमारी अचीवमेंट से सीधा कनेक्टेड है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो आप इसके बिना अचीव कर सको। अगर आपको फिट होना है तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर कोई स्किल सीखनी है तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या अगर कोई कामयाब बिजनेस बनाना है तो आपको लगातार उस पर काम करना होगा। आप मान सकते हैं कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और यही रीज़न है कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट स्किल्स में से एक है जो बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस करना होता है, क्योंकि अगर कोई एक से ज़्यादा चीज़ों में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता है तो कंसिस्टेंट वो कम रहता है और डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता है। सो गाइज, ये थी कुछ ऐसी स्किल्स जिसे अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक नहीं बल्कि लाइफ टाइम मिलेगा। ये बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जैसे पैसे इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म तक रिटर्न पा सकते हैं, वैसे ही आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप अपने किस टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।